हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 मनी। चैप्टर 15 मनी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 14 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 मनी, जो कि गिवन है पेज नंबर 134 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 134 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 134 पर हेडिंग मिल गई होगी चैप्टर 15 मनी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मनी में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। करेंसी नोट्स आर मेड अप ऑफ पेपर, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज पेपर करेंसी। सो स्टूडेंट, जो मनी होते हैं, मनी में जो करेंसी नोट्स होते हैं वो पेपर से बने रहते हैं, इसलिए करेंसी नोट्स को क्या कहा जाता है, पेपर करेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स होता है सिक्के। कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। द मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स कुड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो जो कॉइन्स होते हैं उन्हें मेटल से बनाया जाता है। सो कौन सा मेटल यूज हो रहा है किसी कंट्री के कॉइन बनाने में, वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। मतलब जरूरी नहीं है कि इन द होल वर्ल्ड सेम ही मेटल के कॉइन्स बने। हर कंट्री में अलग अलग मेटल से कॉइन्स बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट all the countries of world use currency notes and coins for buying and selling things. हर कंट्री के कुछ नोट होते हैं और कुछ कॉइन्स होते हैं जिनसे वो कोई भी चीज खरीद या बेच सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे आपको कुछ कॉइन्स दिए गए हैं जो कि इंडिया में यूज किए जाते हैं। कॉइन्स यूज इन इंडिया। नेक्स्ट है करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके के करेंसी नोट्स यूज किए जाते हैं। वैसे आप सभी ने अपने घरों में डिफरेंट करेंसी नोट्स एंड डिफरेंट कॉइन्स देखे ही होंगे और उन्हीं के पिक्चर्स आप सभी को अपनी बुक्स में दिखाई दे रही होंगी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक चीज हमें पढ़नी है, दैट 1 रुपी is equals to, which means 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। सो स्टूडेंट्स 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। वन रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। इक्विवेलेंस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। अब अगर 100 पैसे का कॉइन है तो वो क्या कंसिस्ट करेगा, 1 रुपी, राइट स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं जो टेबल आपकी बुक में गिवन है, जो ये येलो कलर का बॉक्स है इसमें गिवन है दैट 100 पैसा कॉइन इज इक्वल्स टू 1 रुपी। लेकिन अगर आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं तो वो भी कितने के बराबर होंगे, 1 रुपी, बिकॉज 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 पैसा, और 100 पैसा क्या बनाता है, 1 रुपी। अगर वही 25 पैसे हैं तो कितने चाहिए, 4 25 पैसे मिलकर कितना बनाते हैं, 1 रुपी। नेक्स्ट अगर 50 पैसे कॉइन है,
4 50 पैसे कॉइन है तो वो कितने रुपीस बनाएंगे? 2 रुपीस। 10 50 पैसे कॉइन है तो 5 रुपीस। एंड अगर 10 रुपी और 1 कॉइन है तो वो हो जाएगा ₹10। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? अगर हमारे पास 1 पैसे का 10 कॉइन्स हैं तो वो मिलकर अगर हमारे पास 1 रुपी का 1 कॉइन है तो 10 उसके जैसे कॉइन्स मिलकर 10 रुपीस बनाएंगे। चलिए, सो इसी बेसिस पर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 में हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है 75 पैसे इज इक्वल्स टू 50 पैसे प्लस डैश पैसे। सो स्टूडेंट 75 पैसे हमें बनाने हैं, राइट? अब 75 के लिए एक 50 पैसे का कॉइन हो गया तो एक कॉइन और कितना चाहिए कि 75 पैसे बन जाए? सो हमें एक और कॉइन चाहिए 25 पैसे का, बिकॉज 50 प्लस 25 हो जाएगा 75 पैसे। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, बी पार्ट। ₹1 is equals to 1 रुपी में आपको अभी बताया गया है दैट 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं स्टूडेंट्स। इट मीन्स यहाँ ये जितने भी कॉइन्स हैं इनका सम 100 बैठना चाहिए। अगर ये 100 पैसे के इक्वल बैठ जाएगा इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 रुपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉइन गिवन है, दैट इज 50 पैसा एंड 25। सो 50 पैसे एंड 25 पैसे मिलकर बनाएंगे 75 पैसे। सो अभी भी 100 पैसा कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड है स्टूडेंट्स? 25 पैसे की। सो इट मीन्स हम यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में फिल करेंगे 25 पैसा। तो 50 प्लस 25 75 पैसे एंड अगेन 25 100 पैसे। और हमें पता है दैट 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। Am I right students? Next, C part. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ है ₹2। 2 रुपीज हमें बनाने हैं। तो 2 रुपीज बनाने के लिए हमें कितने की नीड होगी? हमारे पास 1 रुपी एंड 50 पैसा ऑलरेडी गिवन है।
सो अगर हम ब्लैंक स्पेस में 50 पैसा प्लेस करा देते हैं तो 50 प्लस 50 100 पैसा विच इज इक्वल्स टू 1 रुपी. सो 1 रुपी प्लस 1 रुपी 2 रुपी. राइट स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा. सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे. चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. जिस तरीके से क्वेश्चन 1 में हमने ब्लैंक्स फिल करे हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन 2 में भी ब्लैंक्स फिल करेंगे. सो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे मेक्स रुपीज डैश. सो 10 कॉइन्स, अगर 50 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे तो वो कितने रुपीस बनाएंगे. सो अगर स्टूडेंट्स 50 पैसे के 10 कॉइन्स हो जाते हैं, इट मीन्स कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे. और 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल है, तो 500 पैसे इक्वल होंगे 5 रुपी के. इट मीन्स स्टूडेंट्स आप ब्लैंक में फिल करेंगे 5. So 10 coins of 50 पैसे make rupees 5. क्लियर है सभी को. Now second B part. Ten coins of 20 पैसे makes rupees dash. सो स्टूडेंट्स अब हमें दिया गया है 20 पैसे, तो अगर 20 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे तो वो कितने रुपीस बनाएंगे. सो जब आप 10 की मल्टीप्लाई 20 पैसे से कराएंगे तो टोटल पैसे हो जाएंगे 200 पैसे. एंड 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. इट मीन्स 200 पैसे इज इक्वल्स टू 2 रुपीज. सो हम हमारे ब्लैंक में फिल कर देंगे स्टूडेंट्स 2. दैट 10 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे मेक्स रुपीज 2. क्लियर है सभी को. सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन 2 के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. Dinesh changed a 10 rupee note into 25 paise coins. How many 25 paise coins did he get? तो दिनेश ने एक 10 रुपी के नोट को 25 रुपी कॉइन्स में चेंज करा, मतलब उसने खुले कराए. तो बताइए कि उसे 10 रुपीज के बदले कितने 25 पैसे के कॉइन्स मिले होंगे. राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 10 रुपी नोट में कितने पैसे होते हैं. सो 1 रुपी इज इक्वल्स टू
100 पैसे. Right students? So 10 रुपये किसके इक्वल हो जाएगा, कितने पैसों के इक्वल, 10 मल्टीप्लाई 100 पैसे. इट मीन्स टोटल पैसे हो जाएंगे 1000 पैसे. सो अब यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ $25 पैसे कॉइन्स. सो कितने नंबर ऑफ होंगे, जब आप टोटल अमाउंट की डिवाइड करवाएंगे 25 से, तो 1000 पैसे डिवाइड बाय 25 पैसे. सो स्टूडेंट जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 40. इट मीन्स जब दिनेश 10 रुपये नोट को कन्वर्ट करेगा पैसे 25 पैसे कॉइन्स में, तो उसके पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 40 कॉइन्स. 40 कॉइन्स किसके, 25 पैसे के. तो आप यहां लिख सकते हैं 40 कॉइन्स. क्लियर है सभी को? सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज के आगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 होमवर्क से करके लाएंगे. आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.